हमारा टॉपिक चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हमने कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लिया था। तो एक बार रिकैप देख लेते हैं कहाँ क्या हमने कवर कर लिया है चैप्टर के अंदर। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था चैप्टर का नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और हमने फ्लावर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखी थी यहाँ तक कि फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन होती है। फ्लावर के पार्ट्स के बारे में हमने देखा था। फ्लावर कहाँ से बनता है, तो फ्लावर हमने कहा था कि फ्लावर मॉडिफाइड फ्रूट होता है। एक स्टेम का मॉडिफिकेशन से ये स्ट्रक्चर बनती है फ्लावर, जिसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फ्लावर के मेजरली बात करें तो 4 पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट है उसका नाम देते हैं सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल्स को बोलते हैं कैलिक्स। दूसरा स्ट्रक्चर होती है पेटल्स जो कलरफुल होती है, ग्रुप ऑफ पेटल्स कोरोला कहलाता है। इसके बाद हमने तीसरी स्ट्रक्चर बात करी थी एंड्रोशियम जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और फोर्थ पार्ट होता है गायनोशियम जिसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है ना, यहाँ तक हमने बात करी थी। इसके बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होकर के दोनों के कैरेक्टर्स आपस में जब मिलते हैं तो कुछ नए कैरेक्टर्स भी डेवलप होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस भी प्रोड्यूस होती है। फिर हमने कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें 3 इवेंट्स होते हैं जनरली। कौन कौन से इवेंट्स हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हम यहाँ हमने टॉपिक स्टार्ट किया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और इसकी स्ट्रक्चर्स। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हमने 2 स्ट्रक्चर्स के बारे में हमको स्टडी करनी है मेनली। एक तो है एंड्रोशियम जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और दूसरा है गायनोशियम। हमने यहाँ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टार्ट किया था एंड्रोशियम। ग्रुप ऑफ या वॉल ऑफ स्टेमन होता है उसको एंड्रोशियम बोलते हैं। एंड्रोशियम के अंदर सिंगल स्ट्रक्चर को स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन की स्ट्रक्चर हमने देखी थी, तो स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। फिर हमने फिलामेंट के बारे में देखा था कि या हमने एंथर के बारे में स्ट्रक्चर स्टडी की। तो एंथर की अगर हम बात करें तो एंथर की स्ट्रक्चर हमने देखी। तो एंथर एक बाइलोब स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर 2 लोब होते हैं, एक ये वाला लोब और एक ये वाला लोब। एक लोब के अंदर एक लोब के अंदर 2 थीका होती है, एक थीका और एक थीका। इसलिए हम एंथर को या एंजियोस्पर्म की जो एंथर होता है उसको बोलते हैं हम बाइलोब और डाइथीकस। और साथ में ये होते हैं इनको बोलते हैं स्पोरेंजियम। तो ये टेट्रा स्पोरेंजियम यानी 4 स्पोरेंजियम होते हैं। एंजियोस्पर्म का ही जो एंथर होता है, अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म का एंथर बाइलोब होता है, टेट्रा स्पोरेंजियम होता है और डाइथीकस होता है। इसके अलावा कुछ फैमिलीज होती है जैसे मालवेसी वगैरह फैमिली है, तो उनके अंदर ये यूनिलोब होता है, मोनोथीकस होता है और बाइस्पोरेंजियम होता है। फिर हमने कहा था कि जो एंथर है एंजियोस्पर्म के अंदर उनका डेवलपमेंट जो है वो एंथर का डेवलपमेंट किस टाइप का है? तो एंथर के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं यूस्पोरेंजिएट। यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिलता है एंथर के अंदर। एंथर फॉर्म फ्रॉम सुपरफिशियल, यहाँ पर 4 या ग्रुप ऑफ सेल्स, 4 जनरली बात करें या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स या ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इनिशियल सेल्स से फॉर्मेशन होता है, किसका डेवलपमेंट होता है, किसका एंथर का। इसलिए इसको बोलते हैं यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ एंथर। अगर हम एंथर की स्ट्रक्चर को देखते हैं या एंथर का ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, तो ट्रांसफर सेक्शन में हमको देखता है कि जो स्टेमन होता है वो टेट्रागोनल होता है। इसके अंदर हमको 4 साइड्स दिखाई देती है। कितनी साइड? 4 साइड। इसमें 4 साइड हमको दिखाई दे रही है, एक ये है, एक ये, इस तरह से मिलकर इसमें 4 साइड्स इसके अंदर होती है, इसलिए एंथर को बोला जाता है टेट्रागोनल। टेट्रा। इसके बाद हमने एंथर की स्ट्रक्चर देखी। ये देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम भी है एंथर की स्ट्रक्चर के अंदर। ये जो अंदर दिख रहे हैं इनको बोलते हैं हम स्पोरेंजियम, और एक एंथर जो होता है उसके बाहर कुछ कवरिंग्स पाई जाती हैं, प्रोटेक्शन पाई जाती है। उन प्रोटेक्शंस को कुछ लेयर्स नाम देते हैं, और उन लेयर में सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको एपिडर्मिस, सेकंड लेयर एंडोथीशियम, थर्ड लेयर मिडिल लेयर, और सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं टेपिकल। फिर हमने यहाँ पर बात कर ली थी ये एंथर की स्ट्रक्चर एनसीईआरटी के डायग्राम्स में हमने देख लिए थे। इसके बाद हमने माइक्रोस्पोरेंजियम जो है उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अराउंड कितनी लेयर्स पाई जा रही है, एंथर में कितनी लेयर पाई जा रही है। तो लेयर की हमने बात करी थी कि 4 लेयर पाई जाती है। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस जो सिंगल लेयर होती है, एंडोथीशियम जो एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है, सिंगल लेयर होती है और कैसी होती है, थिक होती है। अगर हम बात करें एंडोथीशियम के अंदर, तो एंडोथीशियम में क्या होता है, जब डेवलपमेंट हो रहा है, एक एंथर जब डेवलप हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, तो एंथर के डेवलपमेंट के टाइम पे क्या हो रहा है, इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। किसके अंदर? एंडोथीशियम लेयर ऑफ एंथर। एंथर की जो एंडोथीशियम लेयर है सेकंड लेयर, उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। और वो कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं कि जो इसकी आउटर वॉल जो है वो तो कैसी रहती है, थिन रहती है, लेकिन जो इनर वॉल है
उस इनर वॉल पर क्या होता है, अल्फा सेल्यूलोज फाइबर की थिकनिंग होती है, उस थिकनिंग की वजह से कैसी हो जाती है, थिक लेयर हो जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें इसकी जो नेचर है वो कैसी होती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर भी हो जाती है। इसकी बात करें हम एंडोथीशियम की, एंडोथीशियम की बात करें तो कुछ जगह पर जहां पर एंडोथीशियम होती है वहां पर अल्फा सेल्यूलोज फाइबर का डिपोजिशन नहीं होता है, ऐसे प्लेसेस को हम नाम देते हैं स्ट्रोमियम। क्या नाम देते हैं, स्ट्रोमियम, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है अब जो एंथर की ब्रेकिंग होगी, क्या यहाँ से स्पोरेंजिया बाहर निकलेंगे, तो स्पोरेंजिया जिस प्लेस से बाहर निकलते हैं उस निकलने के फिनोमेना को बोलते हैं डेहिसेंस। तो जहाँ से बाहर निकलेंगे उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, स्ट्रोमियम। यानी एंथर के अंदर जो स्पोरेंजियम है, ये हमने बात करी स्पोरेंजियम की, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो इसके अंदर स्पोरेंजियम ये जो बाहर निकलेंगे, तो निकलने के लिए किस पोर्शन किस एरिया से निकलते हैं बाहर, ये निकलते हैं स्ट्रोमियम वाले पार्ट से, या पोलन ग्रेन्स जो बाहर निकलेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तीसरी स्ट्रक्चर की बात करें तो है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर की बात करें 2 या 3 सेल स्ट्रक्चर होती है, थिक लेयर होती है, जनरली पैरेंकाइमा सेल्स की बनी होती है। पैरेंकाइमा सेल्स है तो पैरेंकाइमा सेल्स का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। इसके अलावा मिडिल लेयर के बारे में दूसरा अगर पॉइंट देखें तो मिडिल लेयर एक्चुअली एफेमेरल है। एफेमेरल का मतलब होता है कि शॉर्ट लिव्ड है। जब एंथर मैच्योर होगा, एंथर में मैच्योरेशन आएगी, एंथर डेवलप करेगा, तो उस टाइम पे ये मिडिल लेयर हो जाएगी, डीजेनरेट हो जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि मिडिल लेयर जो है वो कैसी है, एफेमेरल है, यानी मैच्योर एंथर में होती है, एब्सेंट होती है। सबसे इनरमोस्ट लेयर उसका नाम है टेपिटम। टेपिटम इनरमोस्ट लेयर है, सिंगल लेयर होती है, डिप्लॉयड है, थिक लेयर होती है, और न्यूट्रिटिव लेयर है। न्यूट्रिटिव मतलब जो हमारे एंथर है या फिर जो पोलन ग्रेन्स डेवलप कर रहे हैं उनको न्यूट्रिशन जो चाहिए वो न्यूट्रिशन कौन देता है, टेपिटम प्रोवाइड करवाती है। टेपिटम की बात करें, टेपिटम की जो इनिशियल सेल है वो कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, लेकिन एंडोमाइटोसिस या न्यूक्लियर डिवीजन करती है ये, और न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में इसकी जो स्ट्रक्चर है वो पॉलीप्लॉइड हो जाती है, और साथ में कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हो जाती है। यहाँ तक हमने बात कर ली थी, ये सारा हमने लिख लिया था। अब हम लिखेंगे आज यहाँ से फंक्शन ऑफ टेपिटम। तो टेपिटम के फंक्शन की अगर हम बात करें तो टेपिटम के बेसिकली यहाँ पर 4 फंक्शन हमने देखे हैं। कौन कौन से, पहला फंक्शन है कि न्यूट्रिशन लेयर, न्यूट्रिटिव लेयर है। न्यूट्रिटिव लेयर का मतलब है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। किसको न्यूट्रिशन देगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी, या फिर इसको बोलते हैं पोलन मदर सेल पीएमसी, ठीक है ना। दूसरा फंक्शन अगर बात करें टेपिटम का, तो टेपिटम का दूसरा फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ एंजाइम। ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है, जैसे कि एंजाइम का नाम लिखा हमने यहाँ पर कैलेज। जब वो पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर हम देखेंगे तो देखो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब हम पढ़ेंगे तो ये एक लेयर बनती है बाहर माइक्रोस्पोर के अंदर, या माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर, इसको बोलते हैं कैलोज लेयर। इस कैलोज लेयर को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट है वो एंजाइम कौन सिक्रीट करता है, टेपिटम, ठीक है ना। इसके अलावा टेपिटम कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट करती है। तीसरा फंक्शन की बात करें तो तीसरा फंक्शन है कि सिक्रीशन ऑफ स्पोरोपोलिन। टेपिटम एक सब्सटेंस है जिसका नाम है स्पोरोपोलिन, इसको सिक्रीट करती है, और ये जो स्पोरोपोलिन है ये सबसे हार्डेस्ट और रेजिस्टेंस सब्सटेंस है। हार्डेस्ट और सब्सटेंस रेजिस्टेंस सब्सटेंस होने की वजह से जो हमारे सीड्स होते हैं वो सीड्स क्या करते हैं, लंबे लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद भी क्या कर सकते हैं, वो जर्मिनेट कर सकते हैं। और लास्ट जो फंक्शन है इसका वो है सिक्रीशन ऑफ पोलन किड सब्सटेंस। पोलन किड सब्सटेंसेस जो होते हैं उन पोलन किड सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करने का जो काम है वो भी कौन करती है, टेपिटम। अब ये पोलन किड सब्सटेंसेस क्या होते हैं, तो पोलन किड सब्सटेंसेस कुछ ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं जो सिक्रीट करती है पोलन ग्रेन्स के अराउंड में। जब पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन करके स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो स्टिग्मा से उसको अटैचमेंट के लिए, उनको वहां पर चिपकने के लिए जो नेचर प्रोवाइड करवाती है, कौन प्रोवाइड करते हैं, पोलन किड सब्सटेंसेस, उनका भी सिक्रीशन कौन करती है यहाँ पर, टेपिटम। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है ना। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है कि जो माइक्रोस्पोर है हमारे, उन माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। देखो बायो के अंदर कहीं भी वर्ड लग जाए जेनेसिस का मतलब, तो जेनेसिस या सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन यानी बनाना। तो यहाँ पर लिखा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी माइक्रोस्पोर बनाने का जो फिनोमेना है या फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन का प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं हम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है देखेंगे यहाँ पर। तो ये हमने एक एंथर की स्ट्रक्चर देखी। एंथर के अंदर कौन है यहाँ पर, स्पोरेंजियम है, और स्पोरेंजियम के अंदर कौन प्रेजेंट है, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है। अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू कैसा है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करेगा, ये मियोसिस करता है, और मियोसिस करके ये बनाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी, या फिर इसको बोलते हैं पोलन मदर सेल पीएमसी। यानी ये डेवलप होता है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो स्पोरोजिनस टिश्यू किस में डेवलप हो जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर।
अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल या पीएमसी जो है ये क्या करेगी, मियोसिस करेगी। यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट होगा, और मियोसिस फर्स्ट जब हम देखते हैं, जब हमने सेल वाला टॉपिक पढ़ा था तो देखा था कि मियोसिस फर्स्ट जब होगा तो उसमें दो सेल बनेगी। यानी यहाँ पर देखो ये मियोसिस फर्स्ट हुआ और ये एक सेल से, ये जो एमएमसी थी माइक्रोस्पोर मदर सेल, इससे कितनी नई सेल बन गई, दो नई सेल बन गई यहाँ पर। अब देखो जब मियोसिस होता है तो मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन मतलब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। इसलिए देखो यहाँ पर 2n थी और यहाँ से अभी जो नई स्ट्रक्चर नई सेल्स बनी वो कैसे होगी, n, यानी इसकी पोलैरिटी होगी ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगी और ये क्या थी, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें रिडक्शन हो गया, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। फिर मियोसिस फर्स्ट होने के बाद में मियोसिस सेकंड करती है, और मियोसिस सेकंड करेगी तो दो स्ट्रक्चर से, दो सेल से कितनी नई सेल बनेगी, 4 नई सेल बनेगी। अभी 4 नई सेल जो है ये आपस में कनेक्ट हो जाती है, आपस में जुड़ी हुई है अभी, क्योंकि इनके बाहर अभी एक लेयर डिपोजिट हो जाती है, एक लेयर का फॉर्मेशन होता है। इस लेयर को क्या नाम देते हैं हम, केलोज लेयर। अब ये जो केलोज लेयर है इसके अंदर कौन प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोर, क्योंकि माइक्रोस्पोर के नंबर कितने हैं, 4, इसलिए यहाँ पर हमने इसको बोल दिया माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्रा का मतलब कितना, 4, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब इस माइक्रोस्पोर टेट्राड से या माइक्रोस्पोर टेट्राड को हमको अलग अलग करना है स्पोर्स को, तो अलग अलग करने के लिए जो केलोज लेयर है, इस केलोज लेयर को क्या करना है, हमको ब्रेक करना है। अब केलोज लेयर को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, वो एंजाइम कौन सीक्रेट करती है, अभी हमने देखा था कि टेपिडम जो कुछ हार्मोन से कुछ एंजाइम सीक्रेट करती है, उनमें से एक एंजाइम सीक्रेट करती है टेपिडम, जिसका नाम क्या है, केलेज। तो ये केलेज एंजाइम जो है ये क्या करता है, इस केलोज लेयर को ब्रेक करता है। तो यहाँ पर लिखा भी हमने केलेज एंजाइम। अब जैसी केलेज एंजाइम इस केलोज लेयर को ब्रेक कर देगा तो ये जो माइक्रोस्पोर है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा हमने ये अलग हो गए, सेपरेट हो गए, क्या हो गए, सेपरेट। और चूंकि ये अब मियोसिस सेकेंड करने के बाद भी इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। यहाँ भी कैसी थी, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर थी। मियोसिस फर्स्ट किया था इसने, क्या हो गई, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। वापस ये मियोसिस करेंगे तो कौन सी स्ट्रक्चर होगी, अभी भी हैप्लॉइड। तो ये चार जो हमको मिले ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को क्या नाम है, माइक्रोस्पोर। और हमने यही कहा था, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पर आपको 4 माइक्रोस्पोर मिल चुके हैं, चारों बिल्कुल अलग हो चुके हैं, सेपरेट। अब ये जो माइक्रोस्पोर मिले हैं, ये माइक्रोस्पोर क्या करेंगे, स्पोरोपोलिनिन इनके अराउंड में, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन जो है वो वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। स्पोरोपोलिनिन जो सब्सटेंस सीक्रेट किया है इसने, टेपिडम ने, ये क्या करेगी, इसके अराउंड में डिपॉजिट होने लग जाएगा, और डिपॉजिट होने की वजह से इसकी एक्साइल लेयर को बनाएगा। इसको बनाएगा एक्साइल लेयर, जो आउटर लेयर होती है किसकी, माइक्रोस्पोर की। अब ये स्पोरोपोलिनिन जब इसके अराउंड में एक्साइल लेयर बन जाएगी, तब इन स्ट्रक्चर्स को नाम देते हैं हम क्या, पोलन ग्रेन्स। क्या नाम देते हैं, पोलन ग्रेन। और ये जो पोलन ग्रेन्स है ये मेल गेमेटोफाइट है। क्या है ये, मेल गेमेटोफाइट, जिसके अंदर क्या है, मेल गेमेट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। यही पोलन ग्रेन्स आगे चल करके डेवलप करते हैं किसका, मेल गेमेट का। तो हमने जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, वो हम गेमेट्स फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि गेमेट्स कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले गेमेट तक अभी हम पहुंचेंगे कि पोलन ग्रेन जो है आगे चलकर कौन सा गेमेट बनाएगी, मेल गेमेट। जब मेल गेमेट बन जाएंगे तो हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फीमेल गेमेट, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लिख लिया था, ये लिखा, ठीक है। इसके बाद में अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। अभी हमने देखा कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, उस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा हमने किस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दिया है, मेल गेमेटोफाइट, या फिर हमने उनको क्या नाम दिया है, पोलन ग्रेन्स। तो अब हम पोलन ग्रेन्स के बारे में स्टडी करेंगे, पोलन ग्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे क्या क्या है, कि पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी है। तो यहाँ पर ये पोलन ग्रेन का डायग्राम हमको दिख रहा है। अब पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो अभी हमने देखा था कि पोलन ग्रेन कब कहा था हमने, माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन तभी कहा था जब इसके अराउंड में क्या है, स्पोरोपोलिनिन डिपोजिट होकर के इसने एक्साइल वॉल को बना दिया है। अब इसके अराउंड में ये बाहर हमको लेयर दिख रही है, ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये पोलन ग्रेन या मेल गेमेटोफाइट की स्ट्रक्चर है। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर में देखें तो जो बाहर वाली हमको ये लेयर दिख रही है, ये रेड कलर वाली जो हमको लेयर दिख रही है, इस लेयर को क्या नाम देते हैं हम, एक्साइल लेयर। क्या नाम देते हैं इसको, एक्साइल मतलब बाहर। तो बाहर वाली जो लेयर है उसको नाम दिया है एक्साइल। इस एक्साइल की जो लेयर है, इस एक्साइल लेयर में कुछ सब्सटेंस, ये एक्साइल लेयर हर पोलन ग्रेन की या हर सीड की अलग अलग होती है। अगर बात करें डिफरेंट स्पीशीज के अंदर, ये जो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है, ये जो आउटर लेयर है, ये अलग अलग होती है, स्पेसिफिक होती है।
यानी हमको पहचानने के लिए अगर मान लो आपको पोलन ग्रेन्स दे दी जाए तो पोलन ग्रेन्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इस स्पीशीज का है। तो हर स्पीशीज का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, उसको देख करके ही हम क्या है बता सकते हैं कि ये जो इस स्पीशीज का क्या है पोलन ग्रेन्स है। तो ये जो बाहर स्ट्रक्चर दिख रही है जो इसको बोलते हैं डिजाइन बोल सकते हैं या पैटर्न बोल सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास अगर डिजाइनिंग है तो हम कह सकते हैं ये इस डिजाइन का या ये इस पैटर्न पर फॉलो कर रहा है। तो ऐसे ही ये जो डिजाइनिंग हमको दिख रही है, ये जो पैटर्न हमको दिख रहा है, इन पैटर्न को नाम क्या देते हैं ऑर्नामेंटेशन। क्या नाम देते हैं ऑर्नामेंटेशन। जो एक्साइल लेयर में क्या है जो पैटर्न हमको दिख रहा है उसी पैटर्न को क्या नाम देते हैं हम ऑर्नामेंटेशन। और इसी ऑर्नामेंटेशन की वजह से डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के जो पोलन ग्रेन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो ऑर्नामेंटेशन है, इन ऑर्नामेंटेशन के अंदर जो कुछ सब्सटेंस का भी डिपोजिशन होता है जिसके सब्सटेंस का सेक्रेशन होता है, जिसका नाम है पोलन किट। पोलन किट सब्सटेंस की अभी हमने बात करी थी कि पोलन किट सब्सटेंस जो है वो कौन सीक्रेट करती है, यहाँ पर लिखा है सेक्रेशन ऑफ पोलन किट। कौन सीक्रेट कर रही है, टेपिटम। तो टेपिटम ने ही पोलन किट सब्सटेंस सीक्रेट की है और ये पोलन ग्रेन के अंदर क्या हो चुके हैं, यहाँ पर आकर के लग चुके हैं। अब ये जो पोलन किट है ये पॉलिनेशन होने के बाद में स्टिग्मा से अटैचमेंट के लिए क्या है ये हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी अंदर वाली जो लेयर है, उस अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, इंटाइन। क्या बोलते हैं, इंटाइन। बाहर वाली लेयर को तो बोलते हैं हम एक्साइन और अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं हम इंटाइन। बाहर वाली लेयर को एक्साइन और अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं इंटाइन। अगर हम बात करें कंपैरिजन में तो बाहर वाली लेयर थोड़ी थिक है, हमको यहाँ पर दिख रही है, और अंदर वाली लेयर वो कैसी थिन है, इंटाइन। अब देखो जो अंदर वाली लेयर है वो कुछ जगह पर क्या हो रही है, अंदर की ओर ग्रुप से बनाए अंदर की ओर क्या हो रही है, जा रही है। देखो ये स्ट्रक्चर हमको दिख रही है, ये अंदर की ओर जा रही है, कहीं कहीं पर, हर जगह नहीं जा रही, कहीं कहीं पर ये अंदर की ओर चली जाती है। तो ये अंदर की ओर जो जा रही है, जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही है, उन स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं हम यहाँ पर जर्म कोड। जो एक्साइन लेयर है, जहां पर एक्साइन लेयर एब्सेंट होती है, यहां पर अंदर के ग्रुप बन दिख रहे हैं हमको, इनको क्या बोलते हैं, जर्म कोड। और इन्हीं जर्म कोड से जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। यही जर्म कोड से क्या निकलेंगे, मेल गैमेट्स बाहर निकलेंगे। पोलन जो ट्यूब है उस पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन इन्हीं जर्म कोड में से किसी एक कोड से होता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसका नाम लेते हैं हम साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस, और इसके अंदर क्या पाई जाती है, एक वैक्यूल भी पाई जाती है इस तरह से। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये हमने स्ट्रक्चर की बात करी पोलन ग्रेन्स या मेल गैमेटोफाइट। यहां पर लिखा हुआ है बट कि फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट की जो फर्स्ट सेल है वो क्या होती है, जनरली पोलन ग्रेन्स है। कि पोलन ग्रेन को ही हम मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल बोलते हैं, जिसकी अगर हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर कितना होता है इस पोलन ग्रेन का, मेल गैमेटोफाइट का 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। यानी डायमीटर की अगर हम बात करें तो डायमीटर कितना होता है पोलन ग्रेन के मेल गैमेटोफाइट का, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहां तक हमने ये बात करी, ये ऑफ कर देना, ये यहां पे लिखेंगे।